धनबाद के बीसीसीएल मुख्यालय पर पिछले 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे बीसीसीएल से अप्रेंटिस के सैकड़ों छात्र से मिलने धनबाद जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह पहुंचे, जहां पर छात्रों की समस्याएं सुनी और निदान का भरोसा दिया। अशोक सिंह ने छात्रों की समस्याएं सुनकर कहा कि केंद्र की संस्था बीसीसीएल में स्किल इंडिया के तहत हजारों छात्र अप्रेंटिस किए हैं। अब सभी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगार हो चुके हैं। सैकड़ों छात्र रोजगार की मांग को लेकर 48 दिनों से धरने पर हैं। बीसीसीएल की जिम्मेदारी बनती है कि सभी छात्रों को रोजगार से जोड़े। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि बीसीसीएल को यह फैसला लेना होगा कि जो आउटसोर्सिंग के तहत कंपनी को 20% स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, इसमें इन छात्रों को भी रोजगार से जोड़ा जाए। छात्रों के स्किल्स के हिसाब से बीसीसीएल इन छात्रों को रोजगार दे। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि छात्रों को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं खुद धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ अपनी छात्रों की समस्याओं का ज्ञापन के माध्यम से सौंपेंगे और छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, इसका प्रयास किया जाए। अभी नहीं चालू। देखिए, भारत सरकार स्किल इंडिया के तहत में जो लोगों ने ITI किया है वैसे लड़कों को भारत सरकार का निर्देश है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो उनको अपने यहाँ अप्रेंटिस पे रख करके उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा, उनको काम सिखाएगा। और काम सिखाने का मतलब ही यही है कि अगर स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिलेगा। और बीसीसीएल में पहले से भी ये प्रावधान चला आ रहा है। 1961 में एक कानून बना था, इसके तहत अप्रेंटिस जो लड़के थे उनको कराते थे और उसी के माध्यम से ये उनकी बहाली भी बीसीसीएल करती थी। लेकिन इधर पिछले कई वर्षों से बीसीसीएल ने बहाली बंद कर दिया है, क्योंकि सारे काम जो है आउटसोर्स के माध्यम से हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही हैं। और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां को जो टेंडर होता है, उस टेंडर में भी NIT में प्रावधान रखा गया है बीसीसीएल के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा 20% जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस आउटसोर्सिंग कंपनी में, उसमें 20% वो स्थानीय लोगों को रोजगार देगी, ऐसा प्रोविज़न है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस स्थानीय के नाम पर जो नेता हैं धनबाद, जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं या जो आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी वसूलते हैं, प्रायः तो धनबाद में ऐसा ही होता है कि जितने भी नेता हैं वो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उससे वो रंगदारी और अपने लोगों को 20% जो प्रोविज़न है उसके तहत वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों को उसमें समायोजित करा से अप्रेंटिस करके जो लड़के तैयार हुए हैं, सीख करके जो तैयार हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाता। जबकि बीसीसीएल की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये जितने भी ठेकेदार हैं ये उनके अधीन आते हैं। तो बीसीसीएल की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कंपनी आउटसोर्सिंग की यहाँ आती है उसको ये प्राथमिकता के आधार पर जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, आज भी सुना कि कर रहे हैं, ये लोग तो धरना दे रहे हैं। इसके अलावा आज भी हज़ारों लड़के हैं जो बीसीसीएल में अप्रेंटिस के तहत काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं बीसीसीएल को एक नीतिगत निर्णय लेना होगा और उस नीतिगत निर्णय के तहत जो NIT है उसमें स्पष्ट कर देना होगा कि जो भी बीसीसीएल से अप्रेंटिस किए हुए लड़के हैं उनको जो 20% है उसमें उनकी बहाली अनिवार्य करना होगा। जिसका जो स्किल है उस स्किल के आधार पर जिस काम के लायक लोग हैं उसको उसमें काम दे, क्योंकि काम वही होना है। चाहे बीसीसीएल करती थी काम या आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, काम वही होना है। कोयले खनन का ही काम करना है, मशीनें चलनी है, तो काम में कोई अंतर नहीं है। कहीं न कहीं बीसीसीएल अपनी जिम्मेवारी से हो छुपा रहा है। और अगर ये 48 दिन से यहाँ बैठे हैं और इस प्रण के साथ वो बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों पर बीसीसीएल कार्रवाई नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं उनके साथ में न्याय होना चाहिए। और मैं बीसीसीएल प्रबंधन से और जो भी है उनसे ये मांग करता हूँ। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो ट्रेड यूनियन करते हैं, जो आउटसोर्सिंग में जिनका दखल है, वर्चस्व है, उन नेताओं से भी हमारी ये गुजारिश है
कि ये स्थानीय बच्चे हैं, इसी झारखंड के और पार्टी पुत्र हैं ये सारे, इनको कहीं न कहीं समायोजन कराना चाहिए और सभी को मिल करके इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब मुझे इन लोगों ने बुलाया है, मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्तर से, जरूर मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाऊँ और उनके जो समस्या है उसका निदान करूँ। मैंने इनसे कहा है कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं झारखंड सरकार में कर्नाटक, उनके नाम से एक लोग आवेदन करना है और खुद इन लोगों को लेकर के वहाँ जाऊँ ताकि झारखंड सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचा सके और झारखंड सरकार BCCL को और स्थानीय प्रशासन उपायुक्त उनको निर्देशित करें कि अगर इनकी जो समस्याएँ हैं, इनकी जो मांगें हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो और कहीं न कहीं समायोजित